अच्छा बेटा, एक ये देख लें। एरर डिटेक्शन। इसमें ये तो आधे सॉल्व हुए हैं, जो नहीं हुए वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पुराने पेपर्स में भी है, तो हम उससे वहां से भी प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा बेटा, ये देखेंगे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद, अच्छा इसमें पेपर नंबर नहीं लिखा हुआ। अच्छा, एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन सूडो कोड टू इनपुट वेट ऑफ 500 आइटम्स एंड रिजेक्ट एनी दैट आर ओवरवेट एंड अंडरवेट, देन प्रिंट द परसेंटेज रिजेक्टेड। ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपके पास दिया हुआ है सूडो कोड। काउंट इज इक्वल टू 1, रिजेक्ट। अच्छा, सम टाइम इसमें आपको लाइन नंबर दी होती है 1 2 3 4। अगर वो दी हो तो आपने एरर में यहाँ पे सिर्फ लाइन नंबर लिखना होता। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे एरर पूरा लिखोगे, पूरी स्टेटमेंट लिखोगे जिसमें एरर है। अच्छा, पहले तो क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना है कि इस एल्गोरिथम में वो कर क्या रहा है। ये इसमें पर्पस वो बताता है आपको। इसमें करना क्या है, इनपुट द वेट ऑफ 500 आइटम्स। आपने 500 आइटम्स के वेट को इनपुट करना है। रिजेक्ट किसको करना है, जो ओवर वेट है और जो अंडर वेट है। तो ये दोनों वैल्यूज उसने बताई भी नहीं है, सूडो कोड में ही हमें ढूंढनी पड़ेगी। उसके बाद हमने प्रिंट करना है परसेंटेज रिजेक्टेड, कि कितनी परसेंटेज हमारी आइटम्स की रिजेक्ट हुई है। तो परसेंटेज कैलकुलेट होगी, फिर रिजेक्ट होगी। ठीक है। अब जरा देख लें। काउंट इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एरो का साइन बना होगा उसमें, पेपर में। ये मैंने पुट्ठा बना दिया है। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0, देन रिजेक्ट इज इक्वल टू 0, आवर इज इक्वल टू 62। अच्छा, ये आवर क्या है और ये अंडर क्या है? कंडीशन है। तो ये कंडीशन नहीं बेटा, ये वैल्यू है। मतलब ये लिमिट है, 62 से ऊपर वाला ओवर वेट है, 58 से नीचे वाला अंडर वेट है। ठीक है ना। रिपीट, ये रिपीट, रिपीट अंटिल याद है? जी सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिपीट। रिपीट अंटिल कब तक चलता है, मुझे ये बता दें। जब ट्रू सर कंडीशन। जब तक उसकी वैल्यू पूरी नहीं होती। जब तक क्या नहीं होता? काउंट उसका कहाँ क्या 500 तक नहीं जाता। नहीं, मुझे एक जर्नल डेफिनेशन बताएं। रिपीट अंटिल कब तक चलता है, ये थ्योरी में भी आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन सर वाइल एंड अंटिल भी आ जब जाता कंडीशन ट्रू हो जाती है तब तक। हाँ, है। हाँ, जब जब काउंट की कंडी वैल्यू एक स्पेसिफिक नंबर पे पहुंच जाए। जब कंडीशन ट्रू होती है। इब्राहिम, आप सही कह रहे हो, लेकिन वैसे इसका आंसर ये है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। जब तक कंडीशन फॉल्स है, सर जी। लूप चलता रहेगा, वो रिपीट करता रहेगा। जैसे ही ट्रू होगी तो ये हमारा एग्जिट कर जाएगा। अच्छा जी, इनपुट आइटम वेट। तो यूजर से हमने वैल्यू ली, उसके बाद कंडीशन है। अच्छा, एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। इफ आइटम वेट इज ग्रेटर देन अवर एंड आइटम वेट इज लेस देन अंडर, देन रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट -1। इसमें कोई एरर है तो बता दें। सर रिजेक्ट प्लस रिजेक्ट वन प्लस अगर। 1 होगी। हाँ, और ये रिजेक्ट प्लस 1। ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल उल्टे लगे हुए हैं। क्यों? सर ओवर से कम होना चाहिए ना। अगर से बड़ा होगा तो रिजेक्ट होगा ना। रिजेक्ट कर रहे हैं ना हम। इस नहीं, कंडीशन सही है मेरे ख्याल में, ग्रेटर देन अवर, अगर उससे ग्रेटर है। सही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये एंड नहीं होना चाहिए, हाँ, और होना चाहिए। और होना चाहिए। ठीक है। तो हाँ। बेसिकली एक आपका एरर ये है। सेकंड एरर यहाँ पे +1 होना चाहिए। एंड एफ हो गया, उसके बाद काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। ये ठीक है। और अनटिल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अच्छा जी, ये कंडीशन सही है। सर सही है सर। फॉल्स है सर। इज इक्वल टू हो सकता है। सिर्फ 500 तक ही होने चाहिए। वो ज्यादा भी बता रहे हैं। कितने होने चाहिए? सर आइटम 500 तक होने चाहिए, सिर्फ 500। 500 पूरे होने चाहिए ना। हाँ, इक्वल टू फोर 500। 501 का। यस सर, तो वही पूरे इक्वल 500 टू होने 500, चाहिए। ठीक है, इक्वल टू 500, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहे हो ना आप। तो 500 ग्रेटर देन इक्वल टू, यार ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू भी सही है, क्या गलती है इसमें? सर दोनों हो सकता है ग्रेटर सर, का। बात तो एक ही बनती है। इसमें सर वो काउंट जीरो कर दें यहाँ पे। नहीं नहीं,
1 से लेके 500 तक ठीक है, 500 हमारे हो जाएंगे आइटम। तो ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वो कोई मसला नहीं है। चलो देखते हैं आगे कुछ हो रहा है या नहीं। ना रिजेक्ट इज इक्वल टू रिजेक्ट डिवाइडेड बाय 100, कंडीशन ट्रू है, ये स्टेटमेंट सही है ये गलत है? नहीं, रिजेक्ट परसेंटेज होगा ना। क्या मतलब? रिजेक्ट परसेंटेज इज इक्वल टू रिजेक्ट ओवर 100। परसेंटेज निकालेंगे कैसे? ये फॉर्मूला गलत रखा हुआ सर रिजेक्ट को पहले टोटल से डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 100 है। करेंगे। डिवाइडेड बाय 500 करेंगे फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, टोटल अच्छा। हमारे पास 500 आइटम। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला फॉर्मूला गलत गलत। है। तो ये हो गया हमारे 3 एरर। चौथा एरर केड़ा है भाई? अ, क्या होगा? तो ये तो प्रिंट सर काउंट परसेंटेज वाला ही हो सकता है। अकाउंट सही है। सर ये काउंट को यहाँ जीरो पे रखना फिर। इसको नहीं, काउंट को हाँ, जीरो। यही। इसमें ये क्या वाला है गलती, सर। इसमें आगे का। क्या गलती है? सर साइन नहीं होना चाहिए ग्रेटर का। ग्रेटर का साइन नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा? यस सर। सर 500 से ज़्यादा वैल्यूज आ जाएंगी फिर काउंट में चला सर जाएगा। 501 कर देना, ये 499 वैल्यूज आएंगी यहाँ पर शायद। हाँ, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है। हम्म, नहीं, 499 1 से स्टार्ट करेंगे तो 499 नहीं बेटा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 499 पे 500 बनता है ना। अच्छा बेटा, ये इसमें मसला ये है, ग्रेटर देन करूँ इक्वल टू करूँ 500 पे तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। एक मिनट दोबारा देखते हैं। काउंट की वैल्यू 1 है, रिजेक्ट की वैल्यू 0 है, और इतना इतना इनपुट वेट यूजर से वैल्यू ले ली, कंडीशन ट्रू है अगर, तो रिजेक्ट कर दिया। एंड इफ हो गया काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 हो गया, अनटिल काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500। अच्छा, काउंट की वैल्यू 1 के बाद 2 हो गई यहाँ पे, तो कंडीशन यहाँ पे ट्रू बनती है। अच्छा, काउंट इज इक्वल टू 0, इसकी मार्किंग स्कीम देखते हैं यार। ये लेकिन इसमें तो मैंने वो ही नहीं लिखे हुए। सर ये इफ वाला नहीं होना चाहिए, एंड इफ वाला ये हो सकता है शायद, यार इसमें क्योंकि लूप मैंने, दूसरा है। एक मिनट, मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं, वो पेपर न, का नंबर नहीं लिखा हुआ। अच्छा चलो, ये बेटा काउंट इज इक्वल टू 0 होगा इसमें स्टार्ट में। ठीक है, काउंट इज इक्वल टू 0 ही होगा, और कोई यार इसमें बन नहीं रहा। 0 से लेगा तो, क्योंकि उसके बाद 1 हो गया, फिर सर 2 हो गया, एंड सो ऑन जी। एंड इफ एरर नहीं हो सकता, एंड इफ एरर। नहीं, एंड इफ एरर नहीं हो सकता। सर इफ स्टेटमेंट में नहीं होते लिखते हम आखिर में, तो इफ यूज सिर्फ इफ किया हुआ स्टेटमेंट में ना, लिखते हैं। इफ तो यूज रिपीट किया ना। भी यूज किया, इफ भी यूज किया हुआ है। नहीं नहीं, तो लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं ना, क्या हो गया? अच्छा खैर, इसमें बहरहाल ये 3 एरर हैं, इनकी करेक्शन आप लोगों ने लिखनी है। और चौथा काउंट इज इक्वल टू 0 होगा, या रिजेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेस एरर्स। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज ध्यान में रखना, इसमें आपको 2 तो मिल जाएंगे कंफर्म। ठीक है, और तो कुछ थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो 3 4 भी हो जाएंगे। तो ये जहन में रखो एक चीज़, कि आपने इस P2 में आपने कम से कम 50 मार्क्स लेने हैं। उसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करते हो ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है। ट्रेस टेबल वाला कंफर्म सही होना चाहिए। फाइंड द एरर में ये मतलब मेरी जो स्टूडेंट से एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि अगर 4 एरर फाइंड आउट करते हैं तो 2 तो सारे फाइंड आउट कर लें। ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो 3 भी कर लेगा, 4 भी कर लेगा, लेकिन 2 की मेरी एक्सपेक्टेशन होती है, ज़्यादा उम्मीदें लगाता नहीं हूँ मैं बच्चों से। क्योंकि वो सम टाइम होता है आपको एरर नहीं समझ आता, आप सम टाइम हमें भी नहीं समझ आता जब हम फर्स्ट टाइम स्टेटमेंट को देखते हैं। तो एग्जाम में ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर भी होता है, और भी चीज़ चल रही होती हैं दिमाग में, टाइम की भी मैनेजमेंट करनी होती है। तो इसलिए 1 2 तो आपने फाइंड आउट करने हैं इसमें। ठीक है, कम से कम अभी ये इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, इनपुट नंबर हाई इज इक्वल टू नंबर, लो इज इक्वल टू काउंट। नहीं, ये क्या है यार? मैं पास पेपर खोलने लगा हूँ यहाँ से, ये शायद मैंने कॉपी पेस्ट किया था, ये सही क्लियर हुआ नहीं। मैं इसके देखता हूँ पास पेपर क्वेश्चंस, तो क्योंकि वो वेरिएबल्स भी मिसिंग है, मैंने इसकी फॉर्मेटिंग करनी थी, बाद में मुझे याद ही नहीं रही। ये हो गया P2, आइडेंटिफाइंग एरर्स।
हाँ ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, इसमें हमारे वो भी हैं बेसिकली, पेपर ऊपर दिया हुआ है सारा कुछ, इसको स्टार्ट करते हैं।